हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए। हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत चाहता हूं, मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारे पास। बात तो सही है। आप बताइए जो खाली टीवी पे आकर के क्लियर आदमी हूं। अच्छा, मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। संगीत सिखा रहे हो, हमें संगीत सिखा रहे हो, लेकिन मेरा हक राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर में करना ना। एक जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है। उसी के हमें मिलाते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप। जय श्री राम दोस्तों आज के डिबेट में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है, क्योंकि जब अंसार रजा ने विवेक श्रीवास्तव को बिना साबुन के धो रहे थे तभी विवेक श्रीवास्तव मुस्कुरा रहे थे, ऐसा मानो उसे बहुत मजा आ रहा था। तो जब विवेक श्रीवास्तव को मजा आया तो दोस्तों आपको भी जरूर मजा आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और धुलाई का फुल आनंद लें। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। मगर क्यों? या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के। बात तो सही है, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानियां एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में सुनिए बोलिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में हैं आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी का बीजेपी में है भाई। बिल्कुल बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, ये एजेंट है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। खाओ मां कसम। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। अच्छा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट और कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर, एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप चाहते हैं? रुको यार, रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना। हम कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए। हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत चाहता हूं, मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। दो आदमी पीछे नहीं है आपके, ना आपकी पार्टी होना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारे पास। सुनो मेरी बात, आप बताइए जो खाली टीवी पे आकर के क्लियर आदमी हूं। तो क्या नाचो मैं? मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। संगीत सिखा रहे हो, हमें संगीत सिखा रहे हो, लेकिन मेरा हक राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर में करना ना। तुम्हारी तरह हम संगीत सिखा रहे हो, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हम यहां थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है। उसी के हमें मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो बिल्कुल, चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो। तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, हम मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अंसार रजा बोलिए आप। बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है, हम ना भाजपा से मतलब है। नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। शांति, अब शांति। ओके, अंसार रजा बोलिए आप। बोलिए साहब। चलो सुनो, हमें सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना? ठीक है। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। यहाँ हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं। क्या हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है? हमारे लिए हमारा मुल्क, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, तो ले लो। अरे क्यों नहीं? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे क्या लेना देना भाई? बात तो सही है। क्या बकवास करते हो यार विवेक जी? तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके खिलाफ अंसार रजा एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है। अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई। देखिए आप ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? कोई नहीं जानता है।
तो लिख के दो। मैं तुम तो अपनी पार्टी से लिखवा के दो। रोज इस सरकार तुम के खिलाफ अपनी पार्टी से बोलूंगा लिखवा के दो कि तुम पार्टी बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा विवेक जी, क्योंकि एक मिनट, क्रिटिसिज्म अपनी करना पार्टी चाहिए के- हिंदी डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो आप विवेक मत बोलिए, आप हमें एक मिनट मिलाइए सुनो। सरकार के, यह सुनो। आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया हमारा, सीना चौड़ा कर यह दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम सुनो। नहीं किया ठीक से, और मेरे को बोलने का अधिकार तो है ना। वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता क्या है। तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी टीवी पे पार्टी मत क्यों नहीं बोलिए, आई आगे, कहीं मत बोलिए। क्यों नहीं आई आगे जो तुम बोल रहे हो। इसीलिए क्या होती करना है तुम्हारी पार्टी में? कि बताओ मुझे सरकार क्या ने अधिकार होता दिया है कि वह पक्ष तुम्हारा रखे। ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या होता है तुम्हारी पार्टी में, क्या होता है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा, बताओ क्या हो तुम, उससे क्या होगा। ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करके सीनियर खाली लीडर नहीं लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े दलाली बड़े करके जब इनके सामने पास करके यहाँ- जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, तुम्हारी सीनियर लीडर अपनी पार्टी के वो लिए, हमसे everyone knows, नहीं everyone knows करते। how senior he is.